हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री और मिथोलॉजी के बीच की लाइन कितनी ब्लर हो सकती है, खासकर जब बात हो महाभारत की। हम सब जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेस्टिनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वॉर के एक कैरेक्टर को आज भी जिंदा माना जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की, द लिविंग लेजेंड ऑफ महाभारत। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे यानी पांडवों और कौरवों के गुरु के पुत्र। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें पावर और प्रोटेक्शन देती थी। सोचो कितना पावरफुल रहा होगा वो। अश्वत्थामा बहुत महान योद्धा थे, पिताजी की तरह आर्चरी में मास्टर। लेकिन उनकी एक वीकनेस थी, अपने पिता से अत्यधिक प्रेम। और यही प्रेम या कह लो अटैचमेंट उनके डाउनफॉल का रीजन बना। हाँ, महाभारत के वॉर में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। उन्हें हराना मुश्किल था, तो पांडवों ने एक चाल चली। जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, इंसान है या हाथी पता नहीं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को फोर्स किया कि वो सिर्फ अश्वत्थामा हतो बोले और नरोवा कुंजरोवा को धीरे से बोले। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला पार्ट सुना और उन्होंने सोच लिया कि उनका बेटा मर गया। इस झूठ से द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टिद्युम्न ने उनका वध कर दिया। ये खबर जब अश्वत्थामा को मिली तो उनका गुस्सा सातों आसमान छू गया। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके पिता को छल से मारा गया है। गुस्से में आकर उन्होंने सबसे खतरनाक वेपन नारायणास्त्र का प्रयोग किया। फिर भी वो शांत नहीं हुए। वॉर खत्म होने के बाद जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के कैंप पर अटैक किया। सोचो, अंधेरी रात, सोते हुए लोग और एक गुस्से से भरा योद्धा। उसने पांडवों के सभी पांचों पुत्रों को मार डाला, द्रौपदी के उपापंडवों को। ये एक महान पाप था। जब कृष्ण को इस सब के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर हो गया। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया जो परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने वाला था। कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को रोककर परीक्षित को बचाया और फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा को कर्स किया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली जिससे वो शक्तिहीन हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर पर घाव होंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे और वो अकेलापन और दुख में जीवन बिताएंगे। हाँ, यानी वो चिरंजीवी तो बन गए, लेकिन एक कर्ज के साथ। अमर तो हो गए, बट एज अ पनिशमेंट। आज भी महाभारत की कई कहानियों में और लोक कथाओं में अश्वत्थामा के साइटिंग्स की बात की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जंगल में देखे जाते हैं, कुछ कहते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास। लोग उन्हें लेप्रेसी से अफ्लिक्टेड, वीक और सफरिंग कंडीशन में डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ मिथ्स हैं या इसमें कोई सच्चाई है? ये हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जरूर पैदा करती है। सोचो, अगर कोई कैरेक्टर लिटरली हजारों साल से जिंदा है और अपनी गलती की सजा काट रहा है, कितनी ट्रैजिक लाइफ होगी उनकी। हाँ, अश्वत्थामा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुस्सा, रिवेंज और अधर्म का रास्ता चूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। एक पल का गुस्सा आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। उनका अमर होना उनके लिए वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गया। हाँ, वो अकेले हैं और अपनी गलतियों का बोझ ढो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप महाभारत के बारे में सोचो तो अश्वत्थामा को याद रखना, वो योद्धा जो श्राप के साथ जिंदा है। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।